हरिओम हरिओम हरिओम। नारायण नारायण नारायण। आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है। हम ये भूल गए हैं, लेकिन हमने शरीर को अमर बना लिया है और आत्मा को तो भूल चुके हैं। हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? हमारी आत्मा को परम गति की प्राप्ति करवाना। और हम कर क्या रहे हैं? इस शरीर को सजाने में लगे हुए हैं, इस शरीर को परम सुख प्राप्त करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, दौलत प्राप्त करने के लिए लोगों के साथ फरेब कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। मतलब हमारी आत्मा के रास्ते को मुश्किल में डाल रहे हैं हम लोग। एक जानवर जिसमें दिमाग बहुत कम होता है और एक इंसान जिसमें दिमाग बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एक जानवर के द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसे ना तो पाप लगता है ना पुण्य लगता है। वह अपना पेट भरने के लिए किसी दूसरे जीव का भक्षण करे तो उसे पाप नहीं लगता है। लेकिन अगर इंसान अपना पेट भरने के लिए किसी दूसरे जीव का भक्षण करता है तो उसे पाप लगता है और फिर उसे उस जीव की योनि में दोबारा जन्म लेना पड़ता है। समझिए इस चक्कर को कि हम इस शरीर को हमें क्यों मिला है। यह शरीर हमें हमें यह जीवन क्यों मिला है? आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए, परम गति की प्राप्ति के लिए। उसके लिए हमें करना क्या होगा? हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना है, जितना हो सके दूसरे लोगों की सहायता करनी है, अपने शरीर को दूसरे के काम आना है, तभी आपको मुक्ति मिल सकती है। हमेशा सच के मार्ग पे चलना है, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, जितना हो सके पुण्य के कर्म करने हैं, भूखे को खाना खिलाना, जरूरतमंद लोगों की अगर हम सहायता कर सकते हैं तो हमें करनी है। छोटी से छोटी सहायता, ज़्यादा आप काबिल है तो बड़ी से बड़ी सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अभी कल परसों में एक स्टेटस देख रहा था तो उसमें एक लड़के ने लगाया हुआ था बड़े शान के साथ कि जो कील सीधी होती है उसे ठोक दिया जाता है और जो कील मुड़ जाती है उसे छोड़ दिया जाता है। उसने इस चीज़ को समझ लिया कि हमें गंदा बनना है, घटिया बनना है, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि जिस चीज़ को ठोकता है वो किसी के काम आ रही है, यूज़फुल है। और जो कील मुड़ गई है ना, उसको हम लोग फेंक देते हैं। ये चीज़ तो उसने बताया ही नहीं। वो बोला यार, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं जो पेड़ सीधे होते हैं उनको काट लिया जाता है, जो टेढ़े होते हैं वो उनको छोड़ दिया जाता है। अभी सीधे पेड़ों को काट लिया जाता है तो वो पेड़ काम आता है, और जो टेढ़े होते हैं वो जल के दुख पा करके, दुखी होकर के पड़े रहते हैं वन में। उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो किसी के काम नहीं आ सकते। अगर आप किसी के काम नहीं आ सकते तो आपका शरीर व्यर्थ है। आपको जितना हो सके किसी ना किसी के काम आने की कोशिश करना है, व्यर्थ नहीं होना है। अपने जीवन की वैल्यू को समझना है, वैल्यू बनाओ अपने शरीर की, लोगों के काम आने की कोशिश करो, अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। मुक्ति के मार्ग की खोज करो, और मुक्ति के मार्ग की खोज करने के लिए सबसे आसान तरीका बताया तो है आपको, भगवान भक्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करो, जितना ज्यादा जप करोगे, करते रहो करते रहो, ये अपने आप आपके जीवन में सुख ला देगा। अभी आप सुख की तरफ भाग रहे हो लेकिन आपको सुख भी नहीं मिल रहा है, आप सुख के लिए चिंतित हो रहे हो। और जब आप भगवान की भक्ति में लग जाओगे तो आप बेफिक्र हो जाओगे, आपको सुख की चिंता ही नहीं रहेगी और आपका जीवन इतना अच्छा बन जाएगा, इतना खुश रहने लग जाओगे आप, बहुत अच्छा महसूस होएगा। तो जितना हो सके उतना ही नारायण के मंत्र का जप करना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही एक परम मार्ग है मुक्ति के लिए। जितना हो सके इसको अपनाइए अपने जीवन में, और इस वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जीवन को सुधार सकें, अपने जीवन को व्यर्थ होने से बचा सकें। और इस चैनल के माध्यम से हमें जितनी भी इनकम होगी वह सब हम लोग गरीब लोगों की सहायता के लिए उपयोग करेंगे। तो आप भी इसमें सहयोग दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल आगे बढ़ सके, प्रमोट हो सके, और इसकी इनकम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता कर सके। धन्यवाद। अपना और अपने का ध्यान रखें। जय हिंद।